हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कुछ व्यूअर्स को पता होगा कि हम लोग बेंगलोर आए थे इलाज के लिए। तो ये वहीं का हॉस्पिटल है, नारायणी इंस्टीट्यूट, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। और मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद हम लोग जब बिहार में ही रहते थे तो वहीं पे इलाज वगैरह हुआ था, वहाँ से अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए हम बेंगलोर में आगे की इलाज के लिए आए थे। तो फिलहाल मैं बता दूं कि मैं वहीं जा रही थी, ये है हॉस्पिटल। और उन्होंने सर्जरी के लिए कहा है। तो अब सारे प्रोसीजर्स करने के बाद लगभग हमें 1 महीने लग गए थे सब कुछ करते करते, क्योंकि जिस डॉक्टर से करवाना था उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रहा था। और वो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। और यहाँ का प्रोसेस ये है कि आप पहले वहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जिस डॉक्टर से आपको मिलना है वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और देवी सेट्टी वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, वो बहुत ही अच्छे हैं, पोलाइट हैं, और आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता देंगे। और यहाँ आपने देखा कि सर्जरी वगैरह हो गई थी, उसके बाद हॉस्पिटल में हम लोग 1 वीक थे। और ये बहुत ही ड्रास्टिक बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा जो लाइफ का सिचुएशन था, मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी रिहेबिलिटेशन वगैरह चल रहा था कि एक्सरसाइज वगैरह। और बहुत ही बड़ी सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी प्लस डोज प्रोसीजर। और आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो हार्ट अटैक के रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। कभी आपने सोचा था? सोच के देखिएगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ, यानी मैंने जब पहली बार सुना कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तो पहले सुनने को मिलता था बस फिल्मों में कि हाँ इससे हार्ट अटैक आ गया, बट मैंने कभी भी नहीं देखा था। और आजकल पिछले 1-2 साल से स्पेशली कोरोना के बाद से हार्ट अटैक के रेटेड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको लगे कि, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप 30+ हैं, 35+ हैं, तो रूटीन वाला जो चेकअप होता है ना, फुल बॉडी चेकअप, उसको ज़रूर करवाएं, कभी इग्नोर ना करें। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, टेंशन रहता है, ये रहता, ये करना है, वो भी करना है, सब चीज़ें करना है, और अपने बॉडी को ही नहीं देखते। और स्पेशली उन लोगों को जो 35+ हो गए हैं, उन्हें तो अपने बॉडी का शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट वगैरह सब चीज़ करवाना चाहिए। फ़िलहाल मैं बता दूं कि इनको कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, ना शुगर था ना बीपी था, फिर भी इन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है पहले की तरह, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके रखिए। मिनिमम 1 घंटा डेली, कुछ भी हो जाए, वॉकिंग ज़रूर कीजिए, कि आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन ना देखने को मिले। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल में पहुंचना है ना, वो नर्क से वापस आने का ही रास्ता रहता है, इतना ज़्यादा क्या ही बताऊं। छोड़िए, तो फिर और आप क्या कर सकते हैं ना कि इसका रीज़न यही नहीं, जब हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या रीज़न है, कि तो उन्होंने बोला कि फैमिली में होगा किसी को। तो हम लोगों ने बोला नहीं, तो बीपी शुगर कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों आया? तो डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए कि किस लिए आया था। तो उन्होंने बोला था लगातार 1 महीने तक अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं या कुछ हो जाता है, तो प्रेशर बना लेते हैं दिमाग में, तो उस वजह से भी आ सकता है। और ये जो आता है ना, वो किसी एक रीज़न से नहीं होता है, सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ कोलाइड हो जाते हैं और फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। और आजकल की लाइफस्टाइल भी वैसी ही हो गई। हम लोग ऑयल वगैरह खाते हैं, जो भी खाते हैं, जितना खाते हैं उतना, तो हम लोग एक्सरसाइज तो करते नहीं है कि निकल जाए, वॉकिंग करते ही नहीं है तो निकल जाए। जितना हम लोग खाते हैं उतना ऑयल हम लोगों को बाहर स्वेटिंग के से निकालना पड़ता है, और भी चीज़ें से। मैं वैसे भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा आप लोगों के साथ कभी ना हो, इसीलिए। और इस हॉस्पिटल के बारे में बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, स्पेशल हार्ट के लिए। और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, और डॉक्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत अच्छे से बात करते हैं। और 1-1 घंटे तक का सेशन लेते हैं। उन लोग कभी हड़बड़ी नहीं करते कि हाँ मुझे मतलब जल्दी जल्दी देखना है या कुछ नहीं करना, आराम से देखते हैं। और
धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, रिकवरी होने में टाइम लगेगा बहुत ही ज़्यादा, और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल आप लोगों की सपोर्ट और ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे कुछ सपोर्ट मिल सके। और अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ क्योंकि फाइनेंशियली, मेंटली और फिज़िकली सारी तरह से बिखर चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि लास्ट में कि आप लोग स्वस्थ रहिए, रूटीन चेकअप करवाइए, एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बस शरीर को ही नुकसान होता है। तो यहाँ पे, और जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो बहुत ही जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत ही ख़राब होता है। भगवान न करे किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए, वो भी इतनी कम एज में। और अभी मेरी एक छोटी बेटी भी है, उसको भी देखना रहता था और यहाँ हॉस्पिटल में भी आना रहता था। और एक बात आप जान लीजिए, जब भी आपकी तबीयत ख़राब होगी या कुछ भी होगा तो झेलना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा अकेले। इसलिए अपने जो बॉडी के ऊपर है, अपने शरीर के ऊपर है, अपने चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, वही काम आने वाला है। तो फ़िलहाल अब हम लोग डिस्चार्ज करवा के घर ले जाएंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं, बाय बाय।